मेनका चली गई। न कोई शब्द, न कोई विदा। आश्रम वही है, पर जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। विश्वामित्र मौन है। यह मौन क्रोध का नहीं, यह मौन टूटन का है। वर्षों की तपस्या, हवन की अग्नि, संयम का व्रत, सब एक क्षण में स्मृति बन गया। पर यह पीड़ा केवल तप भंग होने की नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरी है। मेनका के जाने के बाद विश्वामित्र को आभास हुआ कि मेनका उनकी आत्मा में रच बस गई थी। जिस मेनका ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला था, आज वो उनकी प्रेरणा बन गई थी। प्रेरणा दूर अवश्य चली जाए, पर उसकी छाप सदा आत्मा में अंकित हो जाती है। मेनका से मोह कोई छल या पाखंड नहीं था। उसी के कारण विश्वामित्र अपने पुत्रों के शोक से उबर पाए। मेनका का उनके दुख को सुनना भर मलहम का काम कर गया। अब उसका जाना जहां एक खालीपन दे गया, वहीं एक नई प्रेरणा के साथ जीने का संदेश छोड़ गया। विश्वामित्र का ध्यान शिशु शकुंतला पर गया। वो उसे देखे जा रहे थे। ना कोई ललक, ना कोई खुशी, ना कोई दुख। आज बारी थी अपने किए पर आकलन की। कोई शिकायत नहीं। क्यों कमजोर बना, क्यों अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा, क्यों मेनका की ओर आकर्षित हो गया। जिस दुख से पलायन कर रहा था, उस दुख को उसने शांत किया, क्योंकि यह दुख मिट नहीं सकता था। इसे ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। मेनका का कुछ समय का साथ सुंदर स्मृति बन गया। विश्वामित्र ये सब सोच ही रहे थे कि उनके पैरों में कुछ चुभा। उन्होंने उसे टटोलकर उठा लिया। देखा तो वह मेनका के पैर का घुंघरू था। विश्वामित्र उसे देखते हैं और बोलते हैं, मेनका, तुमने मुझे एक नई प्रेरणा दी। तुम्हारा आभार। अब मुझे नई राह पर चलना है। तुम मुझे इतना सशक्त बना गई हो कि अब न कहीं टूटन है और न कहीं पश्चाताप। अब केवल साधना है। जो नहीं बन सका उसका दुख नहीं, पर अब जो बनना है उसकी दिशा में पग उठाना है। विश्वामित्र शकुंतला को देखते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। वो शकुंतला से कहते हैं, मैं जिस राह पर चलने जा रहा हूं, वहां अकेले ही चलना पड़ता है। सुबह हो गई थी। सूर्य की लाल किरणें चमकने लगी थी। विश्वामित्र ऋषि कर्ण के आश्रम पहुंचे और शकुंतला को उनकी गोद में दे दिया। मन भारी अवश्य था, क्योंकि वो अपने ही अंश को स्वयं से अलग कर रहे थे, जैसे कोई अपना अंग काटता है। शिशु से क्या कहते और वो क्या जवाब देती। शायद बड़ी होकर अपने पिता से सवाल करे। विश्वामित्र दुखी अवश्य थे, पर इस दुख में आगे बढ़ने का उत्साह भी था। उस पथ पर चलना था जहां अकेलापन और सन्नाटा था। विश्वामित्र हिमालय की ओर चल दिए। कथा का सार, अनुभव चाहे कितना भी कटु क्यों न हो, वह सीख अवश्य दे जाता है। जय श्री राम।